हाँ तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आपके अपने वीपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर। तत्सम और तद्भव शब्द को कैसे चुने, आपके एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो शब्द होता है वो उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, तो जो आपका शब्द होता है शब्द शब्द उत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। देखिए, मैं तत्सम और तद्भव का ट्रिक बताने वाला, ठीक? तो अंतिम तक आप बने रहिएगा, तभी उस ट्रिक को जान पाइएगा, वरना आप इस ट्रिक से वंचित रह जाएंगे। तो इस वीडियो में अंतिम तक बने रहे। तो देखिए, चार प्रकार कौन कौन सा होता है। तो पहला आपका होता है तत्सम शब्द। क्या होता है? तत्सम। दूसरा होता है तद्भव। तद्भव। तीसरा होता है देशज। तीसरा क्या होता है? देशज। और चौथा आपका होता है विदेशज। चौथा क्या होता है? विदेशज। लेकिन हम आज क्लियर करेंगे कि तत्सम और तद्भव दोनों में अंतर क्या है, इसे कैसे पहचानें कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए, सबसे पहले तत्सम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तत्सम। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई शब्द तत्सम है? तो देखिए, तत्सम को पहचानने के लिए इसका डिफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि तत्सम वैसा शब्द है जो संस्कृत का शब्द है और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त किया जाता है। यानी तत्सम वैसा शब्द है जिसका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त किया जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है। जैसे इसका आप संधि विच्छेद करिएगा तो क्या होगा? तत् प्लस सम। तत् प्लस सम। तत् प्लस सम। तत् मीन्स क्या होता है? तो तत् मीन्स होता है उसका। तत् मीन्स उसका। तत् मीन्स क्या होता है? उसका। तो सम मीन्स क्या होता है? सम मीन्स होता है समान। सम मीन समान। यानी तत् मतलब उसका और सम मतलब समान, यानी उसका समान। उसका या उसके, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, उसका या उसके, यानी उसके समान। तो किसके समान? तो संस्कृत के समान। किसके? संस्कृत के समान। यानी तत्सम वैसा शब्द है जो हिंदी में प्रयुक्त होता है लेकिन संस्कृत के समान ही प्रयुक्त होता है। यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं लेकिन ज्यों का त्यों वो हिंदी में उपयुक्त होते हैं। जैसे में आपका हो गया अग्नि। अग्नि का नाम सुने होंगे। ये एक कैसा शब्द है? तो ये एक संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी में इसका ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। जैसे में आप नाम सुने होंगे हस्त। कोई बोलता है ना हस्तलेख, यानी हाथ का लिखा हुआ। तो हस्त क्या है? तो हस्त भी जो है एक तत्सम शब्द है। आपने नाम सुना होगा रात्रि। रात्रि भी क्या है? तो रात्रि भी एक तत्सम शब्द है। आपने नाम सुना होगा चंद्र। चंद्र भी क्या है? एक तत्सम शब्द है। इत्यादि लगभग बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो तत्सम शब्द है, यानी वो ज्यों का त्यों संस्कृत के शब्द है लेकिन ज्यों का त्यों वो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब तद्भव क्या होता है जी? दोनों में अंतर भी बताया जाएगा ट्रिक द्वारा, लेकिन सबसे पहले आप इसको थोड़ा डिफिनेशन के तौर पे जानिए। तद्भव क्या होता है? तो तद्भव वैसा शब्द होता है। तद्भव कैसा शब्द होता है? तो वैसा शब्द होता है जो, तद्भव वैसा शब्द है जो संस्कृत के ही शब्द है लेकिन इसमें कुछ परिवर्तित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? परिवर्तित। इसमें कुछ परिवर्तित करके इसका उपयोग किया जाता है, यानी बदल के उपयोग किया जाता है। उससे ही हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे, तो जैसे आप इसका देखिएगा, तो जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या था? अग्नि था ना। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आग हो गया। तो क्या हो गया जी? आग हो गया। तो देखिए, तो इसमें प्रयुक्त हुआ है ना कुछ, इसमें कुछ परिवर्तन करके इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है तो क्या बन गया? तद्भव बन गया। ये देखिए हस्त है ना, इसे हम लिख सकते हैं हाथ। ये क्या हो गया? ये भी तद्भव हो गया। रात्रि, रात्रि को क्या लिख सकते हैं? रात। चंद्र, चंद्र को क्या लिख सकते हैं? चांद। इत्यादि मतलब ऐसे ही शब्दों को जो तत्सम है उसे तद्भव बनाया जा सकता है। तो हमने देखा कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। अब देखेंगे कि कुछ ऐसी ट्रिक है, बहुत सारे शब्द हैं, आप कैसे पहचानेंगे कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। तो कुछ सम ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं। कुछ सम ट्रिक्स है जो हम आपको कोशिश किए हैं कि बता दिया जाए ताकि आप कुछ क्लियर कर पाए। तो पहला देखिए, पहला जितने भी आपको क्या बोले, अर्ध अर्ध शब्द हो, अर्ध शब्द ट्रिक है ये। अर्ध शब्द मतलब जैसे में प्रेम। प्रेम में देखिए तो ये आधा है ना, प्रेम। प्रेम में आधा है तो यह क्या हो जाएगा? यह एक तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम का ट्रिक है। किसका ट्रिक है? तत्सम का। तत्सम का किसका? तत्सम का। प्रेम जितना भी आधा होगा, आधा लगा होगा, जैसे हम अभी ऊपर का लिखे हैं, हस्त लिखे हैं, देखिए तो इसमें आधा स है, तो आधा स्वर वाला जो भी शब्द होगा वो कैसा शब्द होगा? तो वो होगा आपका तत्सम। जैसे हमने लिखा है कि अग्नि।
अग्नि देखिए, अग्नि क्या है, चंद्र हमने लिखना है, तो चंद्र क्या है, तो चंद्र में भी आधा न लगा हुआ है, तो ये भी कैसा शब्द होगा, तो तत्सम ही होगा। तो आपने देखा कि जो भी जिसमें मतलब आधा स्वर जुड़ा हो, आधा स्वर जुड़ा हो, वो कैसा शब्द होगा, तो वो तत्सम शब्द होगा। ये आपका पहला ट्रिक था। जैसे मैं आपको और आप जानिएगा तो जैसे लिख सकते हैं कि दुग्ध का नाम सुने होंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं। दुग्ध का नाम आपने सुना होगा। यही नहीं, आपने इसका भी नाम सुना होगा जिसे हम लोग जीवा बोलते हैं। जीव लिखा जाता है लेकिन इसे जीवा, जीवा यानी इसमें वा आधा रहता है, ठीक, जीवा बोलते हैं। इसमें भी आधा हुआ होता है, तभी तो यहाँ पर छिपा रहता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्ध प्रयोग होता है, यानी उसमें आधा प्रयोग होता है, और वे सभी शब्द तत्सम कहलाते हैं। इत्यादि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो यह हो रहा हमारा पहला ट्रिक, यानी वैसे शब्द जिनमें आधा स्वर जुड़ा हो, जैसे में प्रेम हो गया, अग्नि हो गया, दुग्ध हो गया। आपने देखा यहाँ पर, आपने दंश, दंश का नाम सुने होंगे, जिसे हम लोग भोजपुरी में या हिंदी में डंक बोलते हैं। जो गाय भैंसों पर बैठते हैं उनको, उनसे गाय भैंसों को नुकसान होता है, तो दंश उसे हम लोग संस्कृत में बोलते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर आधा ना है ना, तो बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो तत्सम शब्द कहलाएंगे, जिनमें आधा स्वर का प्रयोग किया गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला दूसरा ट्रिक क्या है कि यदि इस तत्सम में छ जो है ना, छ यरलवा का, ये छ ये इसके साथ लगा रहता है, और इसमें यह चेंज होता है किसमें, तो ख में या छ में, छ होता है ना, तो इसमें चेंज होता है। कैसे, तो देखिए, पहला जैसे आप नाम सुने होंगे, अक्षर सुने हैं ना, अक्षर, 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 अक्षर होता है, क्या होता है, अक्षर। यहाँ पर जाता है तो अच्छ हो जाता है, क्या होता है, अक्षर हो जाता है। ये अक्षर है, ये अच्छर है, अच्छर, ये अक्षर। तो अंतर है ना जी। जैसे देखिए, परीक्षा, परीक्षा, यहाँ पर क्या होगा, परीक्षा, ये क्या होगा, परीक्षा, इसे परीक्षा पढ़ा जाएगा, लेकिन ये क्या है, परीक्षा, ये क्या है, परीक्षा, ये क्या है, परीक्षा, ये क्या है, परीक्षा। तो परीक्षा अब परीक्षा, अंतर है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, छ है, यहाँ पर भी है, इसमें क्या हुआ है, तो इसमें छ में चेंज हुआ है, इसमें भी छ में चेंज हुआ है। तो जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर क्षेत्र, क्षेत्र, यहाँ पर हो जाएगा खेत, क्षेत्र का क्या होता है, क्षेत्र, क्षेत्र का क्या होता है, खेत। जैसे साक्षी, साक्षी, तो यहाँ पर होगा साखी, क्या होगा, साखी। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। जैसे में और देखिए, क्षीर, 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 तो इसका क्या होगा, खीर, क्षीर का क्या होगा, खीर। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो यानी जिसके साथ छ लगा हुआ, ये ट्रिक द्वारा समझिए, जिसके साथ छ लगा होगा यरलवा का छ, वह तत्सम कहलाएगा। लेकिन छ जो च का छ होता है, वो यदि लगा रहेगा या ख लगा रहेगा, तो वो हो जाएगा आपका तद्भव। तो ये रहा आपका तत्सम से तद्भव। अब देखिए तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम देखते हैं। तो तीसरा नियम आपका है कि जैसे आप त्र देखे होंगे, त्र, तो उससे हम लोग त में चेंज कर देते हैं, किसमें, त में। जैसे देखिए ना, आप यहाँ पर आपको एक उदाहरण लेकर समझाते हैं। जैसे देखिए, आप जैसे लिख सकते हैं कि राजपुत्र, 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 इसका हम लोग क्या सकते हैं, तो राजपूत का लिख सकते हैं, राजपूत। तो राजपुत्र कैसा शब्द है, तो तत्सम है। और राजपूत कौन सा हुआ, तो तद्भव हुआ। ये देखिए, तत्सम और तद्भव में आपका अंतर हो रहा है। किसे, ये आपका एक साइड जो बाया साइड है वो तत्सम है, और ये दाया साइड तद्भव है। तो राजपुत्र का हमने लिखा है, राजपूत लिखा है। जैसे अगला आप देखिएगा तो आप लिख सकते हैं, जैसे में हम क्या लिख सकते हैं, तो रात्रि, हाँ रात्रि, रात्रि का क्या लिख सकते हैं, रात होता है ना जी। तो त्र जहाँ लग दिखाई दे देगा आपको, वह कौन सा शब्द हो जाएगा, तो वह तत्सम हो जाएगा। तो और ये हो जाएगा त वाला तद्भव। ये इसका संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त होता है, राजपूत। ये हिंदी में, तो देखिए हिंदी में जो कहते नहीं प्रयुक्त होता है, क्या हुआ है, इसमें बदलाव हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तद्भव उसे ही कहते हैं जिस संस्कृत का शब्द हो लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया गया हो। अब देखिए चौथा रूल क्या है, तो चौथा रूल आपके सामने है। जैसे आप व देखे हैं ना, व, तो व से आपका क्या बन जाता है, ब बन जाता है। व से क्या बनाता है, ब। जैसे में देखिए, वर्षा, वर्षा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बरसात, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बरसात। वर्षा क्या है, एक संस्कृत शब्द है, लेकिन इसमें रूपांतरण किया गया, यानी परिवर्तित किया गया। इसे परिवर्तित क्या बनाया गया, बरसात, क्या बनाया गया, बरसात। यह कैसा शब्द है, तो तद्भव शब्द है। जैसे में आप लिख सकते हैं वर, वर का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जी, तो वर दूल्हा होता है ना, तो वर का यहाँ पर बरे लिखिए ना, बर, वर का बर। जैसे वधु, वधु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहू। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे में आप देखिए, विवाह होता है ना, विवाह, विवाह, यहाँ पर क्या होगा, ब्याह, ब्याह, तो ब हो जाता है, इधर व का ब हो जाता है। तो यह कौन सा शब्द है, तद्भव है। यह कौन सा है, तत्सम है।
तत्सम, देखिए याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये तद्भव। तो आपने चौथा ट्रिक देखा। पांचवा ट्रिक क्या होता है कि जैसे ये होता है ना, ये अलावा तलाबी स होता है, ये कौन सा होता है, तलाबी स, और ये देंती स होता है, कौन सा, देंती स। तो तलाबी स से देंती स में चेंज होगा, जैसे सकू, शकू, इसे हम लोग शुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुआ। सुंड, सुंड, जिसे हम लोग सूंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूंड। ये सूंड लिखा था, लेकिन सूंड। श्यामल का नाम सुने हैं ना, जिसे हम लोग ऐसे कृष्ण को श्यामल कहते हैं ना, श्यामल। तो श्यामल का मतलब क्या होता है, श्यामला होता है, क्या होता है, श्यामला होता है। तो ये रहा आपका, ये जो स है इस स में चेंज हो जाता है, और वह ब में चेंज हो जाता है, त में चेंज होता है, छ जो होता है वो ख या छ, जो च वाला छ होता है उस छ में चेंज होता है। तो ये आपने देखा, ये आपका 5 ट्रिक था, और पांचों ट्रिक एकदम बेहतरीन था। ये मैंने कोशिश किया है आपको बेहतर समझाने का प्रयास किया है। और अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था आधा स्वर वाला, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि आधा स्वर, जैसे प्रेम हो गया, चंद्र हो गया, दुग्ध हो गया, जीवा हो गया, हस्त हो गया, प्रेम हो गया, ये सब कैसे शब्द हैं, तो ये सब तत्सम शब्द है। अब देखिए, ये तत्सम का जैसे एक ट्रिक था, वैसे ही ट्रिक है एक, मैं आपको तद्भव का भी बता देता हूँ। तो देखिए, तद्भव का ट्रिक आपको क्या बताता हूँ। तो तद्भव का ट्रिक आपको मैं ये बता देता हूँ कि जिस शब्द के ऊपर आपको चंद्र बिंदु दिख जाए, जिस शब्द के ऊपर आपको चंद्र बिंदु दिख जाए, वो आपका तद्भव शब्द कहलाएगा। कौन सा शब्द कहलाएगा, तद्भव शब्द कहलाएगा। जैसे में चांद, ये कौन सा शब्द होगा, तो ये आपका तद्भव शब्द होगा। चांद हो या जो भी चंद्र बिंदु आपको जहाँ पर दिखाई दे देगा, वो आपका कैसा शब्द होगा, तो तद्भव शब्द कहलाएगा। चलिए, तो आपने देखा कि तद्भव और तत्सम से कितने बेहतरीन अंतर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इस वीडियो का लाइक मैंने 50 रखा है, और यदि 50 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह आपका आएगा अगले इसके कौन से होते हैं, तो देशज और विदेशज। देशज और विदेशज जो होते हैं उसमें अंतर, और उसे कैसे हम चुनेंगे कि कौन सा देशज है कौन सा विदेशज है, ट्रिक के द्वारा हम लाएंगे। लेकिन कब, जब इस पे 50 लाइक आ जाएगा तब। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।